बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। याद रहे कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी साइफर के मामले में हुई है। कुछ अर्सा पहले इमरान खान के खिलाफ भी FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया। सवाल ये है कि क्या शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी भी उन्हीं तमाम इंकशाफात के बाद हुई है जो कि इमरान खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने किए थे। याद रहे कि आज़म खान मुतअद्दिद मामलात के अंदर FIA के सामने और NAB के सामने भी पेश हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के बाद कम से कम ये बात जाहिर हो जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलें आसान नहीं बल्कि ज़्यादा होती जा रही हैं और मामलात में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। खबर यह भी है कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद गिरफ्तारियां होंगी और हालात नॉर्मल नहीं होने जा रहे मुस्तकबिल करीब में। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासत क्या रुख ले रही है। आपने देख लिया कि इलेक्शन जिसका जिक्र किया जाता था कि इलेक्शन इस साल हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कि हल्का बंदियां करवानी है, अब इलेक्शंस का मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी सियासी जमातें हैं यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कहती तो हैं कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर हों, लेकिन शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन डिले हो जाएं। अब इस हवाले से मुतजाद मौक़िफ़ हमारे सामने आया है। अगर वाहिद ऑपोजिशन इस पूरे मामले पर किसी ने की है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑलरेडी मामला ले जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। एक जो पॉइंट ऑफ व्यू लिया जा रहा है वो ये कि जी जो सारा तरीक़ाकार अपनाया गया वो बड़ा फॉल्टी है। इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ एक ही वजह है और वो सियासी वजह है और वो रियासत ने वजह बनाई है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन तक जाने नहीं देना। आज जब शाह महमूद की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामने आया वो एक ही है कि क्या ये उसी बात का कनेक्शन है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पहले हो रहा है, यानी सियासी इंतकाम, रियासत इंतकाम ले रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन शायद बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि साइफर का मामला, उस पर बनाया गया एक बयानिया जो कि झूठ पर मबनी था। साइफर हकीकत था लेकिन साइफर पर जो पूरा प्रोपेगेंडा किया गया वो झूठ पर मबनी था। इसको लोग बड़े आराम से और बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। हालात किसकी तरफ जा रहे हैं और मामलात कहां तक पहुंचेंगे, इसके ऊपर इस हवाले से बड़ा डिस्पैशनेट आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। अपने मेंबर को करवा देता हूँ। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद है जनाब मंसूर अली खान साहब। मंसूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद है सना बुच्चा साहिबा, मुल्क की मुमताज़ सहाफ़ी हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब रऊफ़ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बड़े भाई हैं और मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया क्लासा साहब आपका। सबसे पहले मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से तो बात ज़रूर होगी कि वो गिरफ्तार हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ आसान नहीं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है क्या। यानी जनाब एहसन इकबाल साहब पढ़े लिखी शख्सियत है, आइन को भी समझते हैं, लेकिन उन्हें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता कि इलेक्शन 90 दिन में होना है या 190 दिन में। उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। यानी दिलचस्पी है ही नहीं भाई। दिलचस्पी तो जनाब वाला हुजूर वाला आपको होनी चाहिए, क्योंकि इंतखाबात के अंदर सियासी जमातें जाती हैं। मैं नहीं जाऊँगा, रऊफ़ क्लासा साहब नहीं जाएंगे, मंसूर अली खान नहीं जाना चाहते और ना ही सना बुच्चा साहबा का कोई ऐसा इरादा है, तो सियासी जमातें ही जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई परवाह है ही नहीं, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून को। अब पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ क्यों मुतज़ाद है। अब बात यह है कि ये व्यू है, ये इतना मज़ा का खेज़ व्यू है कि आइन के अंदर या 90 दिन का जिक्र है, डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है। पता नहीं क्यों हम आइसोलेशन के अंदर हर चीज़ को देख रहे हैं, जबकि बहसियत कानून के तालिब इल्म के मैं ये अर्ज़ कर दूं कि अगर आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि CCI एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 153 के तहत अगर उसका इजलास होता है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि निगरान वज़राए आला नहीं बैठ सकते। हाँ, आप ये दलील दे दें कि निगरान वज़राए आला थे, लिहाजा उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ठीक तरह से नहीं थी। तो अगर नहीं थी तो फिर जो इलेक्टेड वज़राए आला थे उनको बैठना ही नहीं चाहिए था और ये कह देना चाहिए था कि ये CCI नहीं है, उसकी दुरुस्त कॉम्पोजिशन नहीं है। बैठ गए, वोट भी कर दिया, मोहर भी सब्त कर दी उस मरदमशुमारी के ऊपर। तो भाई जब मरदमशुमारी के ऊपर मोहर सब्त कर दी, जब उसे सर्टिफाई कर दिया, तो आइन ये कहता है कि फिर डिलिमिटेशन होनी है। इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि डिलिमिटेशन होनी है। ये तमाम सवालात हैं। सबसे पहले मैं सना बुच्चा साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा। ये मुतजाद व्यूज आपने देखे। PTI एक वाहिद जमात है, वो ये कह रहे हैं 90 दिन वाला भी जी ड्रामा है, ये भाग रहे हैं इलेक्शन से क्योंकि ये चाहते हैं कि जो हमारा बिल्कुल बंदोबस्त कर दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का,
उस वक्त इलेक्शन करवाए जाएं। बाकी जमातें तो मुझे लगता है कंफर्टेबल है, दे आर नॉट रियली बॉदर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं 90 दिनों में, नहीं हो रहे, देयर इज कंफ्यूजन। देखिए कंफ्यूजन कोई नहीं है। देखिए मुनीब साहब, यहाँ इस मुल्क में सब कुछ चलता है, और एक्सक्यूज मी फॉर माय रेपिटेशन, लेकिन मैं एक प्रोग्राम में पहले भी कह चुकी हूँ कि एक 3 इडियट्स का डायलॉग मुझे बड़ा पसंद है। आप अपने दिल पे हाथ रखें और कहें ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, अपने आप को तसल्ली देते रहें कि ऑल इज़ वेल। तो अच्छा। ये मेरा ख्याल है कि ये तमाम सियासतदान जो है वो तसल्ली अपने दिल को थपकी दे के कह रहे हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर इलेक्शन नहीं होते, और कितनी ट्रेजिडी है ये इस मुल्क की, हमारी पूरी एक ज़िंदगी की जो है ट्रेजिडी वो ये है कि आज हमारा मौक़िफ़ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ एक हो गया है। मतलब कमाल होना था इस दुनिया में, और वो आज हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि हम कहते हैं कि जहाँ से वो बनी, जैसे उसकी परवरिश हुई, जहाँ पे वो पली बढ़ी, उसके बाद आके सियासी मंजरनामे पर अपना जो है पूरा एक हस्ती को मनवाया और इतना ज़्यादा जमहूरियत को नुकसान दिया। लेकिन देखिए ना, जो जमहूरियत को नुकसान थोड़ा बहुत रह गया था वो इन्होंने आके 16-17 महीने में ख़त्म कर दिया। ये अब आपको लाख बताएं कि हमने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा लिया है, और PTI जो है वो 90 दिन में इंतखाबात चाहती है, और ये रोज़ पीपल्स पार्टी धमकाती है आपको कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए तो कोई बात नहीं, फरवरी में हो जाएंगे। तो देखिए, और ये ग्रैटिट्यूड माइंडसेट बड़ा ज़बरदस्त है इन लोगों का कि कोई बात नहीं, 90 दिन में नहीं हो रहे, फरवरी में तो हो रहे हैं ना। ये गारंटी भी इसको पता नहीं किसको मुझे नहीं लगता कि आप इसे दिल फरेबी समझेंगी इन सियासी जमातों की, खुद को खुश कर रहे हैं कि भाई ठीक है, सब ठीक है, जैसे आपने कहा ना ऑल इज वेल, तो ये दिल फरेबी में मुब्तला है, दिल फरेबी में भी मुब्तला है। और दूसरा, ये नून लीग को ये ज़म है कि शायद वो ओनली ऑप्शन है। ये अगर ये शरीफ ब्रादरान अगर इस खुश फहमी से बाहर आ जाए ना, ये जब अपने आप को लास्ट ऑप्शन समझते हैं, ओनली ऑप्शन समझते हैं, तो ये हमेशा नुकसान उठाते हैं। ये जो आज बड़ी मोहब्बतें जाग रही हैं लंदन और यहाँ पर, तो अगर वो मोहब्बतें कहीं ना कहीं अगर इनका इख्तिताम हो गया और होगा करीब, क्योंकि वो दोनों आदतों से मजबूर हैं, तो आप फिर क्या कर लेंगे? आप अभी ओनली ऑप्शन में आपको ये ज़म है कि कोई बात नहीं, इलेक्शन हो ना हो, शरीफ साहब वापस आ जाएं, नवाज साहब आके कैंपेनिंग करें, फिर जब हमारा दिल चाहेगा हम करा लेंगे वो सेनेट इंतखाबात से। मगर मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पर मुनीब, और खबर भी कह लीजिए, कि अभी किसी को भी नहीं पता कि इलेक्शंस कितना खिंच सकते हैं। ये देखेंगे, तेल को देखेंगे, तेल की धार को देखेंगे, अगर ये टेस्ट कर सके जमहूरियत को तो ये करते रहेंगे, फरवरी से आगे भी जा सकते हैं, वरना शायद लंदन और पाकिस्तान के अंदर जो मोहब्बत है, वैसे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मंसूर साहब इतना काम नहीं करते जो लोग दिल के मामलात को बड़े करीब से देखते हैं। लेकिन मैं जरा रऊफ क्लासा साहब से पूछना चाहूंगा, रऊफ क्लासा साहब, वैसे ये जो लंदन की मोहब्बत है पाकिस्तान से, और जो जिसका जिक्र कुछ किया सना बुच्चा साहिबा ने, तो ये क्या मुस्लिम लीग नून ऐसे हालात में जब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बकौल जनाब एहसन इकबाल साहब के, कि 90 दिन में हो या 190 दिन में, तो क्या आपको लगता है कि यही इसी सिंड्रोम के अंदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कि भाई 90 में हो या 190 में हो, आना तो हम नहीं है, मतलब सजनों नहीं आना है, बाकी तो टेंशन किसी की कोई नहीं है हमें? 2-3 बड़ी मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट बातें ये आपने भी की हैं और सना साहबा ने भी की हैं। एक अभी आपने बात की ना खुश फहमी की, कि क्या ये अपने आप को खुद ही तसल्लियां देते रहते हैं, मेरा इस पर डिफरेंट व्यू है। अच्छा, इन सबको पता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, दे नो दैट। ये आपकी मेरी कंजम्पशन के लिए, आपको और हमें गोलियां देने के लिए, जी हम तो बड़े डेमोक्रेट हैं, हम तो चाहते हैं, तो वो देखें जी वो फलां नहीं कराना चाहते। सारी चीज़ें जो हैं, या निगरान सेटअप क्या होगा, कौन वजीर बनेंगे, कितने अरसे के लिए होंगे इलेक्शन, कब होंगे, कैसे होंगे, ये जरदारी साहब और उनके मियाँ नवाज शरीफ साहब जो खबरें आई थी, दुबई में मुलाकातें हुई थी, ये सारी चीज़ें जो ये गॉड फादर्स हैं ना हमारे सियासत के, सारी तय कर चुके थे सारे के सारे, उन्हें पता है। और कभी पार्टी लेवल पे कभी इनको एतमाद में नहीं लिया जाता। आपको याद है जब इन्होंने जनाब बाजवा साहब का इन्होंने वोट डालना था ये एक्सटेंशन में, आपके सामने कैसे लड़ाई हुई थी इनमें, ये जो थे अगर नवाज लीग साहब के बड़े बड़े जुगादरी थे, जी। क्या कहा था इन्होंने, इनको बुला के कहा गया था कि जनाब के ये लें जाएं और वोट डालें, और किसी ने लाइन में खड़े होकर वोट डाला था, लाइन में खड़े होकर वोट लगे थे। बल्कि याद है जब हम ये यहाँ पे मीटिंग जब हुई थी, शायद खान अब्बासी साहब संभाले नहीं जा रहे थे, जी क्यों हम करें, तो फलां करें, जेलों में रहे, डाला, तो ख्वाजा आसिफ से लड़े जब, क्यों ख्वाजा आसिफ साहब वाज द मैसेंजर, उन्होंने इनको मैसेज डिलीवर किया। तो जब ये ज्यादा अपने आपे से सारे बहर हुआ के गल सुने, ये फोन चुको तो मियाँ साहब मिला लो, तो उन्होंने गल कर लो, उस पर सब चुप हो गई। मतलब ये औकात है आपकी पार्टी आपको एतमाद में नहीं लेती। कभी जरदारी साहब हूँ, या नवाज शरीफ साहब हूँ, या दीगर साहब हूँ, वो आपको तो कभी आपको आके इस काबिल नहीं समझते कि हमारा क्या ऊपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो ये कहते हैं अगेन ये पार्टी का काम है, पार्टी फैसला करेगी, यू आर द फॉलोअर्स, आपको पार्टी डिसिप्लिन के तहत आपको बात करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो फिर मतलब क्या क्लासर साहब ऐसे है कि सर क्या क्लासर साहब ये बात है जो आपसे मैं आपकी बात से अक्स कर पाया हूं कि
जब इन्हें कहा जाएगा कि अब इलेक्शन हो रहे हैं तो ये चुप करके मान जाएंगे कि अच्छा जी अभी होने हैं। इनमें से कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा और ना ही किसी को एतराज है। इसको थोड़ा सा बड़े कैनवस पे ना देखने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा एक और कमेंट कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कहा ये अपने आप को लॉस्ट ऑप्शन समझते हैं, जो सना साहब ने बात की। यही ऑप्शन अगर आप याद रखें तो ये पीटीआई के चेयरमैन साहब जब वजीर आजम थे, इन्होंने एक वहाँ तकरीर की थी, अपने किसी भी टीम को कहिएगा निकाल देगा क्लिप को, जिसमें इन्होंने एमएनए वगैरह को बुलाया था। इन्होंने कहा जनाब के अगर फौज के पास कोई मेरे अलावा कोई ऑप्शन है तो लेकर आए। याद है आपको? बने चला नहीं सकते ना अगेन एग्जैक्टली। तो 6 महीने बाद खान साहब बाहर थे। ये हर एक को ना जूम आ जाता होता है। वो एक है ना इंडियन फिल्म का एक उसका वो सेक्रेट गेम्स का जो वेब सीरीज है, उसका बड़ा खूबसूरत डायलॉग है उसका नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। कभी कभी तो अपन को लगता है अपन ही भगवान है। इन सब लोगों के ना एक आती होती है, फेज आती होती है अपने आप पे। दे थिंक वी आर भगवान, हमारे बगैर ना दुनिया चलेगी ना ये पता नहीं पीएमएलएन में कोई सोच रहे हैं या नहीं। क्यों मंसूर साहब? वो अब उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जिक्र कर दिया तो आपको एक कौन इमेजिन करें पीएमएलएन में कौन कुछ मैं हूँ, कौन लगता है आपको? वैसे वाकई ऐसे कि ये कह रहे हैं वी आर द लास्ट ऑप्शंस? नहीं, वैसे जहां तक भगवान वाली बात है ना, मैं क्लासरा साहब की बात से एग्री करता हूँ। और मेरे ख्याल में वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। मतलब शिबाशी साहब ने कहा नहीं कि मेरे पे इल्जाम लगता है कि मैं एस्टैब्लिशमें का बड़ा मनपसंद हूँ तो हूँ, जो कर लो जो कर लो। बाद में हमारी बहन मरियम औरंगजेब साहब उसकी तशरीह वगैरह करती रही, वो तो और बात है। लेकिन जाहिर बात है ही एक्सेप्ट्स दैट, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपसे वैसे भी मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे, कई दफा वो उन्होंने कहा हाँ है, ओपनली सेज दैट। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं थोड़ा सा सिर्फ कुछ बातों के ऊपर मैं डिफर करना चाहूंगा। देखिए, आपको ना रीसेंट फंडामेंटल्स को एक दफा देखना पड़ेगा। अगर आप निगरान कबीना की तरफ उठा के देखें, आपको एक नून लीग का रंग नजर आता है। वहां पे चंद ऐसे लोग हैं जो नून लीग के फ्लेवर में से आए हुए हैं, इंडक्ट हुए हैं वहां से। हाँ, ये है ना, जिनका टिल्ट है जी, टिल्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद आप निगरान वजीर आजम को देख लीजिए। निगरान वजीर आजम के लिए दौड़ में पहले जो फेवरेट थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे। वो आखिरी दमों के अंदर नाम जो है वो चेंज हो गया, स्ट्राइक डाउन हो गया। ठीक है, क्यों हुआ? नून लीग का फ्लेवर था। मैं पिछले कम से कम 2 महीने से अपने मुख्तलिफ सोर्सेज से जो मेरी बात हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इक्वेशन चाह रही थी वो उसको सारा नहीं मिल सका है। और उसमें थोड़ी सी एक रिजेंटमेंट है इस बात की कि हमने जो प्लान ऑफ एक्शन बनाया हुआ था उस तरह नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी 2 कैंप्स हैं और हमेशा रहे हैं। क्लासरा साहब इसके ऊपर मुझसे बेहतर कमेंट कर सकेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, दोनों के अपने अपने पॉइंट है। और कायरा साहब के जो भी थोड़ी देर पहले आपने सुनाया था, आपको याद होगा कि आज से तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले ये बात हुई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमाओं के हवाले से नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं कि फलां लोगों के आगे जो है ना वो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट होगी, जिसमें कायरा साहब का नाम भी था, उसमें गिलानी खानदान का भी उसमें नाम था, उसमें चंद साहब का भी नाम था। तो दे हैव टू एक्चुअली सी कि हमने जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है उनकी लाइन से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना। लेकिन अलबत्ता सिंध के पीपल्स पार्टी और केपी की पीपल्स पार्टी में थोड़ा सा एक गुस्सा पाया जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो एहसन इकबाल साहब की आपने बात की कि जनाब इनको इलेक्शन के फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये जो मर्जी करा लो। कैन यू इमेजिन के कितने को ये लोग डिसएसोसिएटेड हैं? वरना एक सियासी जमात जो जीत रही हो, a politician is they would die to go into the election. They are hungry like hungry. हाँ, है ना कि यार roaring tiger. और कुछ नहीं तो मुझे झंडे वाली गाड़ी चाहिए, मुझे रेड कार्पेट चाहिए, मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, मुझे मिनिस्ट्री चाहिए, इलेक्ट होना है। दैट इज माय होम ग्राउंड, मुझे वापस वहां पे जाना है। आज ये सूरत हाल हो गया, सानू फर्क नहीं पैंदा ना, 190 दिन करा लो, कोई मसला नहीं, मैं ठंड माहौल पड़ा हुआ। तो आप कभी सोच सकते थे कि शेर की ये सूरत हाल होगी? लेकिन शेर क्या बन गया अभी? I don't want to say it. मैं वो जो लफ्ज जिस तरह थोड़ी देर पहले आ रहा था वो मैं कहना नहीं चाहता। मुझे भी बड़े-बड़े लफ्ज हैं, I have sacrificed my belief. मैं पिछले दिनों एक खबर देख रहा था कि जनाब मियां साहब के बारे में फैसला नहीं हो रहा कि उन्होंने इस्लामाबाद लैंड करना है या लाहौर लैंड करना है। I would actually recommend him myself कि प्लीज इस्लामाबाद लैंड कीजिएगा, लाहौर ना लैंड कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके ज़हन में ये है कि लाहौर का आपका वो इस्तकबाल होगा जो एक जमाने में लाहौर में आपकी स्ट्रेंथ होती थी। बड़ा हैवी लफ्ज भी उर्दू का होता है, वो मैंने भूल ही गया। ना करें इस तरह, मेरे ख्याल में बहुत शर्मिंदगी होगी। आपको याद है मरियम नवाज ने जब लैंड किया था लाहौर में किस किस्म का इस्तकबाल हुआ था? दे एक्चुअली हैड टू प्ले इट डाउन कि नहीं हमने तो प्लान ही कुछ नहीं किया था, हमने तो कोई प्लान नहीं किया था। आप कहते हैं वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होगा मेरा। और मियां साहब ने बाय द वे आखिरी जलसा जो लाहौर में किया था ना, मीनार पाकिस्तान में, मैं खुद फिजिकली जाके मैंने उसको कवर किया था, जब पीडीएम के जलसे हो रहे गुजरांवाला के बाद यहाँ वो भी एक फ्लॉप जलसा था। वो भी मियां साहब के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक फ्लॉप जलसा था। आज की सूरत हाल में जब आपकी महंगाई 28% के ऊपर है, आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, एंड देन इफ मियां साहब इज प्लानिंग कि वो लाहौर आके लैंड करेंगे, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड अगेंस्ट इट। अच्छा, ये मैं अगेन जरा
रऊफ लासा साहब, थोड़ा सा इससे पहले कि मैं सना मुच्चा साहब के पास हूँ, एक बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि फिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर हम उसके ऊपर सिर्फ फोकस इस वक्त करें तो उनका तो मतलब थोड़ा सा उनको, आपको लग रहा है कि हुकूमत करने के बाद भी, और जो आपने कहा कि कभी कभी लगता है अपनी भगवान है, तो वो उनको ये फीलिंग भी गलत है। और ये ऐसा नहीं है, जिनके पास ऑप्शन होते हैं उन्होंने बहुत से ऑप्शन वर्कआउट करके रखे होते हैं। सर ऐसे है कि मतलब बाज़ दफ़ा लीडरों की ना लॉटरी निकल आती होती है, ठीक है, ये मतलब वो लॉटरी वाला हिसाब है। और आपके वो जो आपके दुश्मन होते हैं वो आपके बाज़ दफ़ा आपको लाइन चेंज करके दोस्ती की तरफ आना पड़ता है और आपको उसमें फ़ायदा होता है। मसलन ये 2018 में आपको याद होगा डॉन लीग्स के बाद जो एस्टेब्लिशमेंट की और फिर मियां नवाज शरीफ साहब की जो टग ऑफ वार शुरू हुई, जो जनरल रहील साहब का कहते हैं एक्सटेंशन लेना चाहते थे, नहीं मिली, तो उस वक्त उनको नए पार्टनर्स चाहिए थे। उनको समझ आ गए थे एस्टेब्लिशमेंट को बाद में कि यार कि मियां साहब के साथ काम करना मुश्किल हो रहा है और ये चीज़ें शायद उस तरह आके नहीं होंगी, तो लिहाजा खान साहब की जो है ना उनकी लॉटरी निकल आई थी और सारे अरेंजमेंट्स जो है ना उनको आके सामने रख कर किए गए थे। वो सारा आपको पता है, सारे पे आप लोग समझदार बैठे, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सेम अभी हुआ जब उसके बाद इन्होंने आके DGISI की ये उस पर तैनाती पे इनके मसले हुए खान साहब के और उनके जनरल बाजवा साहब के और बाकी लोगों के, तो इनकी लॉटरी निकल आई। सो ये मुल्क लॉटरियों पे चल रहा है, वेट करते हैं 2-2.5 साल बाद कि कहाँ पे साइड से स्विच होंगे और बैठे बैठे ये पूरा जो है ना ये फल जो है ना हमारी। आपको लगता है मुस्लिम लीग नून भी अभी लॉटरी का इंतजार कर रही है? और एज वी ना लॉटरी निकल गई। अच्छा, लॉटरी निकल गई। उनकी पिछले एस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा साहब वाली एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने उसमें से फायदे उठा लिए। लेकिन वो नई लॉटरी का भी इंतजार कर रहे होंगे ना साहब? मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। मैं उन्होंने आके 18 महीनों में सब कुछ इन्होंने मर्जी के मुताबिक करा लिया। जरदारी साहब के आपको याद हो उनके 40 बिलियन रुपीज़ का केस था, ये फेक अकाउंट वगैरह थे, आपको याद आ जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग में बड़े सारे इल्जामात लगे थे, आगे FIA में गिरफ्तार है। उनका भी कोई पता नहीं, अनवर मजीद का नहीं पता, गनी मजीद का नहीं पता, उन्होंने अपनी साइड अपनी कवर कर ली। शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी ने, डार साहब हो गए, शहबाज साहब हो गए, सलमान हो गए, बला बला, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब अपने, इनके सारे केसेस खत्म हुए। फिर नैब को इन्होंने टूथलेस कर लिया, बिग अपॉइंटमेंट्स की। जितने ब्यूरोक्रेट्स थे जो करप्शन केसेस में थे, जिनमें स्कैंडल थे, वो जेलों में थे, जमानतों पे थे, उनको इन्होंने बैठ के एक ही उसके पेन के साथ सबको क्लीन चिट दे के उनको वजीर तक इन्होंने बना दिया। से ये सारे बिग बेनिफिशियरी, ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट था, इनकी मशीनें, जो भी खान साहब अपने दौर में अपने लिए कवर अप करते रहते, इन्होंने सारे करने के बाद अनडू किया और सब कुछ करने के बाद डार साहब ने 50 करोड़ रुपया बैंक से भी वापस ले लिया जो फ्रीज हुआ था। और उनका घर आपको याद होगा खान साहब के दौर में बिक रहा था, नैब वही नैब जो बेच रहा था वही जाके सारे का सारा चीजें उनको वापस कर गया, पैसे भी वापस किए, उनको घर भी वापस किया, मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। और उल्टा हमारे पे एहसान है इनका बहुत बड़ा। हम डेली अपने आप को ये बता के सोते हैं कि अगर ये ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। जी हमने बड़ी पॉलिटिकल कास्ट दी है, पॉलिटिकल कास्ट दी है, हमने तो नहीं कहा था आप आए, आपने अपने फायदे बेनिफिट्स के लिए आपने बिगेस्ट। लास्टली सर, अब इनकी लक ये है एक दफा फिर इनकी इस वक्त जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है और जो खान साहब PTI का जो भी इस वक्त चल रहा है वो सामने है। सो ये उसके इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को एक चीज सूट करती है, ध्यान में रखें इनके बयानात को, कि ये इलेक्शन अभी कम अज कम, आप तो कह रहे हैं फरवरी मार्च की बात हो रही है, इनको सूट करते हैं कम अज कम 1 साल मजीद डिले हूं, ये जाके 2025 की कोशिश करेंगे। इनको टाइम चाहिए, इनको 1-1.5 साल चाहिए डिटैच होने के लिए जो एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन रहे हैं और उनकी मतलब जो बैगेज है उसको श्रग ऑफ करने के लिए आपको लगता है टाइम ऑफलोड करना है, ऑफलोड करना है। अच्छा ये खान साहब की देखें, मैं सर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं, देखें मैं आई विल कम बैक टू यू सर ऑन दिस। सना बुच्चा साहब, people, Pakistan Tehreek-e-Insaf, if we can bring ourselves to that, frankly कोई रिस्पाइट है, कोई नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब आज अरेस्ट हो गए दोबारा। तस्वुर ये किया जा रहा था कि वो जिस पर्चे के साथ बाहर आए हैं, जिस अरेंजमेंट के तहत, और इमरान खान को वो मंजूर नहीं था वो अरेंजमेंट, अब आज शाह महमूद कुरैशी साहब को दोबारा मतलब कहा जाए धर लिया गया है और वो साइफर के मामले पर उनको दोबारा अंदर कर दिया गया है। तो आपको लगता है कि फिर कोई देयर इज नो लाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल फॉर PTI? देखिए, अपन को तो लगता है कि डिस्कशन हो गई है भगवान के साथ, और अपन को लगता है कि भगवान तो यहाँ बाप पार्टी है, और बाप पार्टी किसके ज़ेर साया है वो भी आपको पता है। तो इस मुल्क में मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जमात से कोई उम्मीद लगानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आपने बात की, शाह महमूद कुरैशी साहब जो पर्चा लिखवा कर लाए थे, जो गारंटी दी थी, क्या वो उस गारंटी में कामयाब हो सके? उसको गारंटर को क्या सुकून और तसल्ली हो गई है? मेरा नहीं ख्याल। अब मेरा ख्याल है कि PTI के अपने लोग उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये जो उनको नज़रबंद किया गया है
या गिरफ्तार किया गया है, इसकी कोई ना कोई वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर इनको मजीद पावर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है, अगेन मैं कह रही हूँ ना कि ये बातें बड़ी हमें अच्छी लगती हैं सुनने में कि सब कुछ डिसाइडेड हुआ है, सब कुछ डिसाइडेड है। देखिए, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि अवाम का दिल आपसे उचाट हो गया या नहीं। आप जब दिल चाहता है अवाम के आगे अपना रोना डाल देते हैं कि फ़लाँ ने मेरे साथ ये कर दिया, फ़लाँ जनरल ने ये कर दिया, फ़लाँ 5 तस्वीरें दिखाते हैं कि ये भी इसको भी कटहरे मिलाओ, इसको भी कटहरे मिलाओ, ये फैज़ की बाकियात, ये फैज़ का फ़लाँ। वो कहाँ गई जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो कहाँ गए जी जलसे, वो कहाँ गई वो तस्वीरें, वो तस्वीरों वाले नाम, वो क्या हुआ उनको? किसी एक को आपने देखा हो किसी का सज़ा दी हो, किसी एक को ट्राई किया हो? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक स्ट्रॉन्ग है और मजीद स्ट्रॉन्ग हुआ है अनफॉर्चुनेटली, और इसको आप जितना भी चाहे इसको डिनाई करना चाहें डिनाई कर सकते हैं। तो जब तक ये नहीं कम होगा, आप अब जाके एक हमें बिल्कुल ही ब्लैक वाइट वॉश करके दिखा दिया जाता है कि पता नहीं खान साहब कहाँ हैं, पता नहीं उन पे कौन सा केस चल रहा है, उनके बिल्कुल ठीक है बता जा रहे हैं बेचारों के साथ हो भी बुरी रही है। इसके ऊपर जरा मजीद थोड़ी बात कर लेते हैं, मेरे पास भी लाएंगे शाह महमूद कुरैशी साहब को। हम आम ज़बान में कहते हैं धर लिया गया, धर ले गए हैं या गिरफ्तार हो गए हैं, बाकायदा तौर पर हो गए हैं। साइफर वाला मामला इसलिए एक डैंगलिंग सोर्ड था, एक लटकती हुई तलवार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। इमरान खान साहब के मामलात, उन पे ऑलरेडी एक पर्चा दर्ज हो चुका है, मुकदमा दर्ज हो चुका है FIA के अंदर। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ पर उन्हीं चीज़ों के साथ जोड़ दिया गया है। एक ब्रेक के बाद ज़रा इस पर मज़ीद बात हो जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर यही है कि पॉपुलैरिटी रहेगी बट लीडरशिप कोई नहीं, कोई नज़र ही नहीं आएगा। एक ब्रेक के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए जी गिरफ्तार, FIA ने पकड़ा है। इमरान खान साहब के खिलाफ मामला क्योंकि साइफर का बड़ा संगीन है, ऑलरेडी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इमरान खान साहब तोशाखाना फैसले के बाद ऑलरेडी अटक जेल में हैं और उनकी बाकी जो हिफाजती ज़मानतें थी वो भी खारिज हो चुकी हैं और यही चीज़ उनके गिर्द घूम रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब को पकड़ लिया गया है, FIA ने पकड़ा है। मंसूर साहब, इसका क्लियर इंडिकेशन क्या है शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की आज, पर्टिकुलरली साइफर के मामले में? अच्छा देखिए, शाह साहब ने दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आई थिंक दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस आल्सो डिड नॉट गो टू वेल, क्योंकि शाह साहब ने जरा क्रीज से बाहर निकल के थोड़े छक्के मारे थे। अच्छा, शायद उसकी ये भी रीज़न है कि शाह साहब के अपने ऊपर भी बहुत प्रेशर्स हैं फ्रॉम इनसाइड द पार्टी। ख़ास तौर पे मेरे पास जो सोर्सेस से खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2 लोगों से मुतमईन नहीं है, एक शाह साहब और एक आरिफ अलवी साहब। इन दोनों से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है कि जिनको प्रोएक्टिवली आरिफ अलवी साहब से कुछ उम्मीदें भी की गई थी। आरिफ अलवी साहब से तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो जेल में खान साहब से मिलेंगे, लेकिन नहीं गए वो। और उनको शायद की भी बात ये एडवाइस की गई कि जी यू आर द प्रेसिडेंट, ये बनता नहीं है आपका जाना। वैसे तो मतलब अगर वो आर्मी चीफ के हवाले से ऑल द वे इस्लामाबाद से उठ के लाहौर आके खान साहब से अलेजिडली डिस्कस करते हैं, अब उसके भी 2 एक मुख्तलिफ स्टोरीज हैं। स्टोरी एक्चुअली असल वही है जो आपको पता है तो कि वो पहले कर गए थे कि सर हाँ पहले कर गए, जेल भी चले जाते हैं, उसमें से कौन सी बात। पर वो बात ये ना कि खान साहब अब कन्विक्टेड है, उस वक्त कन्विक्टेड नहीं थे। अच्छा, लेकिन इसमें शायद ऑन लाइटर नोट कहीं आरिफ अलवी साहब के जेहन में यही ना हो कि मैं अंदर जावा तो मैंने भाई देखिए, मरियम नवाज और नवाज शरीफ के केस में हो चुका है इस तरह, इवन दो इनके ऊपर कोई ऐसे केसेस नहीं है, इल्जामात नहीं है, लेकिन ये हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात ये कि पिछले 24 घंटे के अंदर कोर कमेटी की जूम मीटिंग की वीडियो एलिजिडली लीक हुई है और उसकी वजह से पीटीआई, और सुनने में आया कि उस पूरी जूम मीटिंग की सारी तफसीलात जो है वो पता लग चुकी, और उसके अंदर जो बहस मुबाहिसा हुआ है, लीगल टीम के साथ भी आपस में बीच में लड़ाइयां हुई हैं, कहते हैं बड़ी तल्ख बात, काफी तल्ख बातें हुई, वो सारा कुछ बाहर लीक हो गया। और उसके अंदर जो इनके वो मरवत साहब हैं जो लॉयर हैं, उन्होंने तो ट्वीट कर दिया कल रात को कि जी गद्दार हैं हमारी पार्टी के अंदर और कोर कमेटी हमारी गद्दारों ने मेरी जिंदगी मुसीबत में, और मुझे अंडरग्राउंड जाना पड़ा है, मैं जिंदगी में पहली दफा छुप रहा हूं, तो फ्रैक्चर्स आर सो मच ओवर देयर। तो मेरा ख्याल में शायद कहीं पे ये फैसला हो गया कि शाह साहब को ना गल बन नहीं रही, या शाह साहब ने जो असाइनमेंट देता सी वो शायद असाइनमेंट पूरा नहीं। फिल्मों की बात हो रही है ना, तो वो भी एक फिल्म ही है, उसमें कहा गया तुमसे नहीं हो पाएगा। और मेरा ख्याल में तो मतलब वैसी मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कोई खबर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शाह साहब भी खुश हों, क्या ही बेहतर है कि अंदर ही ले जाओ, मैंने ज्यादा बेहतर है। सो खजली कर रहे हो, बट ऑन अ सीरियस नोट things are not looking very good for PTI. Even मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे दोनों कॉलीग साथ हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद पीडीएम की गवर्नमेंट जब खत्म होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, और ये पीटीआई के लोगों ने खुद मुझे ये कहा था कि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी हमारे हालात शायद बेहतर होना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो आते साथ ही फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में जो स्टेटमेंट दिया मंसूर साहब, और इक्वेट किया 9 मई और आई एम सॉरी टू से पीटीआई को विद एड्स एंड द वायरस इटसेल्फ,
एंड हाउ डज इट अटैक, वो बड़ा डैमनिंग है। तो वो उससे पता लग रहा है ना, उसके बाद पता लग रहा है। एंड थिंग्स इन द लास्ट 72 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली जो पीटीआई के हवाले से हो रहा है, आई डोंट थिंक हालात को चेंज होंगे, बल्कि आई थिंक एक नॉच ऊपर चला जाएगा सारा मामला। अच्छा, अब ये सना बुच्चा साहब, अब इसके उधर अगर ये देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी वजह से जिस तरह से भी लीडरशिप मार्जिनलाइज हो गई, पकड़ी गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब को RFI ने दोबारा पकड़ लिया, वो साइफर वाले मामले में अंदर चले गए। कोई जैसे कहते हैं ना कि रडरलेस शिप बन गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका फेट कोई नहीं है। बाकी दो जमातों को आप एवेल्यूएट कर चुकी हैं। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर क्या शक्ल नजर आती है आपको आने वाले इलेक्शंस की विद दिस स्टेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? पहले तो इलेक्शंस आने वाले हैं या नहीं, इस पे भी मैं ज़रा कन्विंस्ड नहीं हूँ कि इलेक्शंस आया कि होंगे भी या नहीं होंगे, फिर उसकी ज़ाहिर है उसके मामले से सोचा जा सकता है, तबसरा किया जाता है, लेकिन अभी तो मुझे वो भी नहीं नज़र आ रहे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ मंसूर साहब कि ये एक डिसीजन जब हो जाता है ना किसी को माइनस करने का, तो ये डिसीजन फिर इफ़ेक्ट्स के ऊपर मबनी नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है उसके तरीक़ाकार तब्दील होते रहते हैं। ये इंतखाबात का साल नहीं था, ये तजुर्बात का साल था। आपने एक तजुर्बा किया, आपने डिसाइड कर लिया कि आपने चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करना है। इट टुक टाइम। आपने कहा अब ही हुए कि अब भी हुए कि अब भी हुए। हर चीज़ एक कायदे कानून के साथ तो नहीं होती। ये कब देखा जाता है, तेल देखा जाता है, तेल की धार देखी जाती है। जिन्होंने फैसले कर भी लिए हैं उनको अमल में लाने के लिए भी वक्त दरकार होता है। कुछ सिचुएशंस को भांपना पड़ता है, कुछ सिचुएशंस वक्त से पहले आप सही भांप नहीं सकते। अब एक वोट बैंक मौजूद है, उसके PTI के लोग इस्तेहकाम पार्टी में चले गए, फिर उसके बाद खटक साहब ने एक अलग पार्टी बना ली, उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब आज तक इमरान खान साहब के लिए वो बड़ा उनके लिए एक नरम गोशा रखते हैं, ट्वीट्स करते हैं। मैं उनकी उस बात पे बड़ा सपोर्टिव भी हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ही स्टक टू हिज ग्राउंड एंड ही स्टक टू हिज लीडर। उनकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने ये फ्रैक्शन करके देख लिया कि सब टोटल आपको वो नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, सब टोटल अभी भी जीरो है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, तो क्या आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ऐसा बंदा लीड कर सकता है जो कि बाद में इंतखाबात के बाद जम हो जाए? तो ये बड़ा एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर है जिसको प्रैक्टिकली देखा जाएगा और उसके लिए वक्त दरकार है, और वो वक्त से पहले आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि हम उस वक्त तक ना पहुंच जाएं कि एक वोटर इतना उसमें एपैथी आ जाए कि वो कहे यार मुझे वोट ही नहीं देना। हम इलेक्शन में जाएं और पता चले जी वोटर टर्नआउट इतना बुरा था कि हम इलेक्शन को मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। उसके बाद आप बताइए कि मैं अगर मेरा पैटर्न मजीद बढ़ता चला जा रहा है, ना मुझे करप्ट हुक्मरानों से मिल रहा है, ना मुझे नॉन करप्ट हुक्मरानों से मिल रहा है। जब कोई अच्छा हैंडसम आता है तो वो पसंद नहीं आता, कभी हैंडसम चला जाता है तो वापस मियाँ साहब आ जाते हैं। ये तजुर्बा कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो हमें समझ आ जाएगा ना। अब अकल थोड़ी सी तो आ गई है ना। 75 साल में हम और कुछ सीखे हैं, 76 साल में नहीं सीखे। हम तो ये तो सीख गए हैं कि हम बेवकूफ नहीं हैं, हम बेवकूफ नहीं बन सकते, मजीद नहीं बन सकते, और आवाम भी नहीं बन सकती। कोई बड़ा शऊर है। हाँ, वो काफी बिल्कुल नहीं बन सकते। और ये जो बात अभी कड़वी गोलियों और टीके की है, अगर महंगा जाए तो ये जब जाहिर बात है, इस हुकूमत को आप क्या कहेंगे या आवाम क्या कहेंगे? ये तो केयर टेकर हुकूमत है और पता नहीं कब तक है। तो यहाँ बिजली का जो टैरिफ है वो अभी बढ़ा, पिछले दिनों हुकूमत जाते जाते बढ़ा गई। अब जा रहा है कि 5 रुपए मजीद इजाफा हो रहा है, यानी 5 रुपए पर यूनिट फिर इजाफा होगा। और पेट्रोल प्राइस जारी बात है वो कमेंसरेट करती है, उसकी इक्वेशन बनती है इंटरनेशनल प्राइसेस से। तो अगर वहाँ पेट्रोल भी बढ़ेगा तो आपका जो उसका इफेक्ट है या इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के अवाम पर आएगा। लेकिन पाकिस्तान के अवाम किसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे? कहेंगे जी मईशत तो गिरी पड़ी थी, हम ऑलरेडी स्टैंड बाय एग्रीमेंट के ऊपर है IMF के साथ, तो क्या नतीजा निकलेगा? अगर इस पर बात हो जाए, और जो सम टोटल जो निकलना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार्जिनलाइज करने से या उसके फ्रैक्चर होने से, क्या वो निकला है? क्या बाकी जमातों के लिए मोहब्बत आई है अवाम में? लगता तो नहीं कि कोई आई है। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। क्लास साहब, ना इलेक्शंस का पता है, सियासी जमातों की हालत हमारे सामने है, और जो एक वाहिद सियासी जमात है जिसका कहा जा रहा है कि उसका वोटर बड़ा तगड़ा है या उसके अंदर वो बड़ी है अभी भी गर्मजोशी बहुत है, उसकी लीडरशिप कोई नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान के अलावा कोई लीडरशिप तो उस तरह से है ही नहीं, कि वोटर कनेक्ट तो नज़र नहीं आता। तो आपको क्या लगता है? सना साहिबा को तो उन्होंने दुरुस्त कहा कि पहले तो यही नहीं पता हमें कि इलेक्शन होना भी है या नहीं होना, कब होना है इसके बारे में कोई पता नहीं है। मेरा ख्याल सन्ना साहब ठीक कह रही हैं कि इलेक्शन मैनेजर से पहले मैं बात उस वक्त कह रहा था, वो सूट नहीं करते। अच्छा, ये हमारे पीपल्स पार्टी वाले दोस्त रोला डालते अभी करा लें, क्योंकि इनको पता है पंजाब में तो हमारा वोट है नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई फ़र्क पड़ना है तो नवाज लीग को पड़ेगा। वो सिंध से पहले भी सीटें ले आते हैं 30-40, अगर कोई 2-4 इनको वहाँ साउथ से या सराय के इलाकों से मिल जाती हैं तो पूरा पंजाब तो उजड़ चुका है। सो लिहाजा उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनाब इलेक्शन करा लें।
और इसलिए वो पोजीशन भी लेते रहते हैं जनाब कि हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको पंजाब में तो वोट आपका बच ही नहीं गया। इतना बड़ा सूबा था जो आपकी बहुत बड़ी, कभी आपके वजीर आला थे, आप वहीं से इलेक्शन जीतते थे, लाहौर से जीतते थे, मुल्तान से भुट्टो साहब वगैरह सारे हमने देखे चीज़ें, तो वो तो ख़त्म हो गया सारा जो कुछ आपका वहाँ पे था, लिहाजा वो ये पोजीशन लिए हुए हैं। अब नवाज लीग का ये सबसे बड़ा मसला है इनका, जो मैं अगर उस वक्त बात कह रहा था कि खान साहब को मुझे खुद याद है, मैं गांव में गया था, ये 2000 इसकी बात है, ये 22 की, इनकी ये तहरीक एतमाद से पहले लिया की बात करूँ अपने गांव की, वहाँ पे लोग मुझ पे हमारी गिरबान पकड़ने के आ जाते थे। ये आपको जनवरी फरवरी 2022 की बता रहा हूँ। उन्होंने जनाब आप लोगों ने हाथ हौला रखा हुआ है, आप खान साहब कुछ नहीं करे, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, पेट्रोल डीजल एग्रीकल्चर इनपुट्स देखें, खाद महंगी हो गई, उल्टा लड़े मुझसे मेरे गाँव वाले का, आप लोग बात नहीं करते वहाँ पे। ये खान साहब की उस वक्त की पॉपुलरिटी बता रहा हूँ मैं। एक साल बाद में क्या सर, अगर जाता तो मैं वैसे अगर 3-4 महीने बाद मैं जाते ही रहता हूँ, साल बाद में अब की दफा किया वो फिर पड़ गए। उन्होंने कहा खान साहब का दौर तो बड़ा सुहाना दौर था, ये सारे के सारे चोर डाकू आ गए, आप इन पे बोलते नहीं, आप लोगों ने हाथ हौला रखा हुआ है। साल बाद में शर्तिया कह रहा हूँ, लिख के रख लें सर, हम दोस्त बैठे हुए हैं सारे, एक साल गुजरने दें, ये पता क्या कहेंगे, शहबाज शरीफ साहब का दौर तो सुहानी दौर था, ये तो अकबर बादशाह का दौर था, ये जो इस वक्त निगरान बैठे इन्होंने तबाह करके रख दिया है, इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। मंसूर साहब, मैं आपसे एक ऐसी पूछना चाहता हूँ, देखिए शहबाज शरीफ साहब इस वक्त अगर देखा जाए एस्टैब्लिशमेंट के होते हैं अगर ब्लू आइड बॉय, उनकी आई थिंक द वर्ड वाई डजंट एग्जिस्ट इन हिज डिक्शनरी ना, वो किसी बात पर उन्हें क्यों करना ही नहीं होता, खासतौर पर व्हेन ही इज डीलिंग विद द एस्टैब्लिशमेंट। उनका इस वक्त मसला क्या है? इज ही इज एंजॉयिंग बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स या इज ही इन अ फिक्स? वो मैंने सुना है कि शहबाज साहब जो हैं वो बड़े मियाँ साहब को जो है पाइन कह के बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में ही स्टक बिटवीन द पाइन एंड द बड़े पाइन। मैंने जाना किस, एक सिर्फ पाइन है और एक बड़े पाइन है, मतलब वो समझ नहीं आ रही कि मैंने जाना किस तरफ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये नहीं, वो पुल का किरदार भी अदा करते हैं। एक बात उनकी है, इनकी लॉयल्टी अपने बड़े भाई साहब के साथ हमेशा रही है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप उठा के 1 मिनट के लिए अपने आप को नून लीग के अंदर लेके जाएं, तो पिछले 2 साल के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने जो भी मूव्स की हैं उसका पीडीएम ने फायदा उठाया, नून लीग ने फायदा उठाया, बिल्कुल उठाया। 100%। व्हाट इज योर टारगेट? योर टारगेट इसके आपने पीएम की कुर्सी तक पहुंचना है, हुकूमत आपने लेनी है। मरियम नवाज को चुप करवाया गया, बड़े मियाँ साहब को बाहर भिजवाने में कामयाब हो गए, पीडीएम के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट लेने में कामयाब हो गए, आर्मी चीफ की तैनाती चाहिए थी वो भी हो गई, खान साहब को जेल तक पहुंचा दिया गया। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें, केसेस खत्म हुए, सियासी तौर पे केसेस खत्म हुए, केसेस तो वो तो जाती मफाद था, वो तो था ही था। लेकिन सियासी तौर पे इवन दो आज अगर आप इलेक्शन लड़ें, मतलब फॉर एग्जांपल लाहौर या पंजाब की आप बात करें, पीटीआई विल वाइप आउट मुस्लिम लीग नवाज, मतलब मेरा ये मैं ये समझता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक तो सियासी मतलब पॉलिटिक्स होती है ना, लेकिन एक जो पावर पॉलिटिक्स होती है वो एक्चुअली कहीं और तरीके से, बड़े छोटे मियाँ साहब उसका कमाल मास्टर है। तो मैं नून लीग के चंद लोगों से बात कर रहा था जो खासतौर पे शहबाज शरीफ कैंप से, फिर मानते हो फिर कि नहीं? कैसा है शहबाज शरीफ ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? अरे ने करता है, ठीक है, वरना इन मरियम नवाज को चुप कराना आसान काम था? नहीं, चाहे वो जलसे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम साहिबा का तो ट्वीट्स बड़ी उनकी होगी ना, बड़ी जबरदस्त। अभी तक चुप हैं, अभी तक वो टेक्निकली चुप हैं, वो कोई ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर रही कि हालात जो है खराब हो। और मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने 1-2 लोगों को कहा भी कि दिल मेरा बहुत करता है, लेकिन मैं ना इस अरेंजमेंट को खराब नहीं करना चाहती जो अरेंजमेंट चल रहा है। तो अगर तो आपने सोच लिया कि आपने पॉलिटिक्स इस अरेंजमेंट के थ्रू ही करनी है, तो फिर इसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी होंगे, लेकिन इसके फायदे भी हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मंसूर अली खान साहब, सना बुच्चा साहब, रऊफ क्लासा साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए हैं जी अरेस्ट, और आपको पता चल चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात ख़राब हैं। और बाकी जो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक जो तज्जिया पेश किया सना बुच्चा साहिबा ने, फिर जनाब रऊफ क्लासा साहब ने, और फिर उसके ऊपर जो फाइनल टचेस दिए जनाब मंसूर अली खान साहब ने, ये यकीनी तौर पर आपने एंजॉय किए होंगे। प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।